हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करने के पहले जो नॉर्मल रूटीन प्रेजेंटेशन हम रखते थे आज उससे थोड़ा हटके करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा चेंजेस कर रहे हैं बट वो चेंजेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हमने उसके कुछ पार्ट्स को यहाँ पे उठाया हुआ है और उस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जो एजेंडा है, एजेंडा काफ़ी क्लियर है कि हम एट द एंड चीज़ें आप तक क्लैरिटी के साथ में पहुंचनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विक्स के साथ लगभग 16.55 के आसपास में काम कर रहा है और काफ़ी दिनों से लगभग मार्च महीने से कंटिन्यूसली इसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। दिन बीच में अप्रैल से जून तक थोड़ी सी ऊपर के मूवमेंट देखने को मिले थे, पर फिलहाल 2020 का जो स्टार्टिंग वाला लेवल था उसके आसपास काम करते हुए दिख रहा है और मार्केट के अंदर में भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। मार्केट के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट हुआ है, जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ते हुए नजर आया, अगर मैं पुट कॉल रेशियो पे नजर डालूं तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा चेंज हो गया, बढ़ के आया 1.36 के आसपास में। 1.36 क्या कंसर्न रेज करता है? क्या कंसर्न रेज नहीं करता है, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे फिलहाल के टाइम पे अगर बात करो तो ये ऊपर का लेवल है और ऊपर के लेवल्स पे एक बार जहां पे निफ्टी काम कर रहा है वहां से थोड़ा सा कॉशियस व्यू तो बनता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो लगभग 0.96 के आसपास में है। एक पुट कॉल रेशियो के साथ में कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा और वो कॉम्बिनेशन आपका एफआईआई डेटा का है। एफआईआई ने लगभग कैश मार्केट में 1046 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में लगभग 182.82 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी की है 805 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी की है 2021 करोड़। यानी ऑल टुगेदर एफआईआई खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो के भरोसे अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं और उस टाइम पे अगर आपको एफआईआई का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़े ऊपर के लेवल्स दिखा दें, लेकिन फिर एक बड़े मूव की शंका मन में लगे रहेगी आपके। बड़ा मूव पॉजिटिव साइड में नहीं, किसी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल से एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर और कैश मार्केट दोनों के एडिशन में ही से बात कर लूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी होते हुए लगभग आप बोलिए 1250 करोड़ के आसपास की खरीदारी। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी 805, यानी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी खरीदारी कर रहे हैं। सो व्यू पॉजिटिव है, नो डाउट इन दैट। डीआईए ने भी बिकॉली की है तो बहुत मात्र 90 लाख रुपए के आसपास की, 91 लाख रुपए के आसपास की है, तो इसमें बहुत बड़ा डीआईए की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। लेकिन एफआईआई की बाइंग जिस तरह से निकल के आई है 4 दिन की खरीदारी के बाद बिकॉली एंड देन फिर से खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.36 के आसपास में काम कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली जगह बनता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप गैप अप ओपनिंग करते हैं तो ये पुट कॉल रेशियो ऑटोमेटिकली 1.50 1.55 के ऊपर चला जाएगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट स्नैपशॉट देखूं अगर मैं, मुझे फिलहाल ऑयल $110 के आसपास में नजर आ रहा है। एक पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में आपको उछाल देखने को मिला हुआ था और ये है यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 79.20 के आसपास काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ये पॉजिटिव है, नो डाउट इन दैट। एफआईआई की खरीदारी भी पॉजिटिव है, नो डाउट इन दैट। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए जो इंडिया विक्स का डाउन है वो भी पॉजिटिव है, बट निफ्टी पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कंसर्न रेज करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात करें, गैप अप ओपनिंग कंटिन्यूसली पिछले 2 दिन से हमने गैप अप ओपनिंग देखी हुई है। जिस तरह का कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है, ये कैंडल आपको गैप अप ओपनिंग के साथ में बाइंग इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। लेकिन इसके चलते हुए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,400, उसके आसपास हम पहुंचने की कगार पे हैं। 250 पॉइंट नीचे है, लेकिन आजकल निफ्टी के लिए 250 पॉइंट क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो अगर 17,400 के आसपास में मिले तो एक्शन क्या करना चाहिए, 17,500 के आसपास में क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, गैप अप ओपनिंग एक दिन पहले भरपूर बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन अब वो बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है। सो एक तरफा जो रैली थी अब वो रैली कम होते हुए दिख रही है। तैयारी रखिए, ऊपर के लेवल्स पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा निफ्टी के लिए, 17,100 से लेके 17,075 ये रेंज है, जिस रेंज के बीच में निफ्टी एक बार आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। अगर इसे तोड़ता है तो रेंज टूटेगी और 16,930 तक जाने के पूरे चांसेस हैं। वो सस्टेन किया तो 16,930 से 16,800 का लेवल और फिर नीचे की तरफ 16,700, ये सपोर्ट निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है। और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस 17,250, लगभग उसके थोड़ा ही आसपास हम क्लोज हुए, तो 17,250 पहला रेजिस्टेंस,
दूसरा रेजिस्टेंस 17,400, 17,450, 550, 600, ये रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ क्लियर कट देखने को मिल सकते हैं। हमने चार्ट पे देखा 17,400 से 17,550 तक थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है फिलहाल। सो ट्रेड क्या करना बनता है? प्रोबेबल ट्रेड क्या हो सकता है? इनकेस अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो 17,100 से 17,075 के बीच में लॉन्ग कर सकते हैं। 17,100 का कॉल ऑप्शन और स्टॉप लॉस 16,930 के आसपास में लिया जा सकता है। अगर आप नज़र डालें तो 16,930, लेट मी ओपन द लेजर पॉइंट, 16,930 के आसपास में हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट की बात की हुई है। सो इसे तोड़ा तो तकलीफ है, फिर मार्केट आपका 16,800 तक जा सकता है। तो बेस्ट होगा आप 16,930 के आसपास में स्क्वायर ऑफ कर लीजिए अगर ये जाता है तो, नहीं तो टारगेट आपका ऊपर की तरफ 17,250, 400, 450 तक जा सकता है लॉन्ग करने पे। शॉर्ट करना चाहिए डेफिनेटली। शॉर्ट करने के लिए जो सही लेवल है वो 17,500 से 450 के बीच की है। 17,500 का पुट ऑप्शन पे काम किया जा सकता है। 17,610 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। रेजिस्टेंस मैंने 17,600 का हाईएस्ट दिया हुआ है। स्टॉप लॉस क्यों लगा है? अगर उसे तोड़ के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप 300 से 400 पॉइंट और बढ़ सकते हैं। टारगेट 17,400, 17,370, 17,250। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है, लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। 37,700 के आसपास में रेजिस्टेंस है और अब इसके ऊपर में लगभग 38,600 तक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो 15 मिनट्स के चार्ट में एक दिन पहले खरीदारी थी, लेकिन अब थोड़ी सी बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग में, प्योर शब्दों में अगर हम बात करें, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिली हुई है। सो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए? ऊपर की तरफ जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट है 37,400, 37,100 से 37,150 के बीच की है। अगर इसे तोड़ता है तो 36,850 से 36,550 तक जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 37,700 से 750 पे एक रेजिस्टेंस है जहां से बिकॉली आते हुए दिख रही है। ऊपर रेंज चेंज होता है 37,900 से 38,200 के बीच में, और 38,450 से 38,500 फाइनल रेजिस्टेंस बनता हुआ आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। प्रोबेबल ट्रेड क्या बनेगा आपका? लॉन्ग कर सकते हैं 37,100 से 150 के बीच में मिला तो कॉल ऑप्शन 37,100 का कॉल ऑप्शन, और इन केस अगर आपको 37,000 का कॉल ऑप्शन यानी इन द मनी हो जाएगा वो लेना चाहे तो वहाँ पे भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 36,850 के आसपास में, लगभग 250 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और टारगेट जो बनेगा वो 37,400, 700 एंड 37,900 का। शॉर्ट करना है तो लेबल्स का वेट करेंगे 37,900 से 38,000। फ्राइडे के दिन में 37,700 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, तो अगर लेट्स से गैप अप ओपनिंग मिल जाती है मंडे के दिन में तो 37,900, 38,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम हो सकता है। मैं ऑप्शन चैन में उसके बारे में डिस्कस करूंगा ज़्यादा। क्या बेचना है, बेचना नहीं, क्या खरीदना है, इनफैक्ट 38,000 का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ये शॉर्ट करना इन द सेंस आपका व्यू अगर बेरिश बनता है तो। स्टॉप लॉस 38,200 का और टारगेट 37,700 से 37,400, 37,150 का बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी का ऑप्शन चैन पे अगर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन चैन के अंदर में आपको, चलिए चार्ट पहले देख लेते हैं, बाद में हम डेटा के ऊपर में आएंगे। ऑप्शन चैन के अंदर में नज़र डालिए 17,100 पे करो या मरो वाली कहानी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 17,100 इंपॉर्टेंट है? पहला रीज़न आपको 17,100 का बता रहा हूँ। ये जो डार्क रेड आपको बार देखने को मिल रहा है ये है बेसिकली पुट राइटिंग। पुट राइटिंग दबा के हुई है, आप उसके नीचे कहीं पे भी देखिए पुट राइटिंग अच्छी देखने को मिल रही है। जो लाइट रेड कलर है ये उस दिन पर उस पर्टिकुलर डे का एडिशन है। सो 17,100 पे ऑलमोस्ट सेम डेटा एक अब हम बोल सकते हैं लगभग 38 लाख के आसपास का एडिशन है, जिसके चलते हुए यहाँ पे हाई बना है। यस, पुट राइटिंग अभी भी है और माफ करें कॉल राइटिंग अभी भी है, और कॉल राइटिंग थोड़ी सी एडिशन होते हुए नज़र भी आ रही है, लेकिन 17,100 विल प्ले मेक और ब्रेक वाला कहानी ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑलमोस्ट सारे अगर मैं डेटास देख लूँ तो उसमें लगभग एक दूसरे के अगल बगल खड़े नज़र आते हैं। बाकी कहीं पे भी आप नज़र डालिए 17,200 के आसपास में आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे, कॉल राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं। 17,300, 17,500 पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और उस दिन एडिशन भी हुआ है। लेकिन अगर मैं पुट साइड में जाता हूं तो पुट साइड के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, यानी इन द मनी 17,000 के नीचे जाता हूं तो भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है।
कॉल अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई है? 17,000, 16,900 एंड 17,000 के लेवल पे। 16,800 थोड़ा बहुत है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो सबसे बड़ा डेटा जो बन के फिलहाल के टाइम पे निकल के आ रहा है वो है 17,100 का, 77,090 लॉट का पुट साइड में डेटा और 70,188 का कॉल साइड में डेटा दिख रहा है। जिस साइड भी जाते हैं, अगर 17,100 को हम सस्टेन करते हैं नीचे की तरफ में, तो आप एक बार 17,000 के आसपास जा सकते हो, जिसके लिए हमने स्टॉप लॉस 16,930 के आसपास का रखा हुआ है। अगर ऊपर की तरफ आते हो तो एक बार हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो 17,250 वगैरह के लेवल पे एक बार लेके जा सकती है निफ्टी के अंदर में। सेम वे में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जिस तरह का मोमेंटम था, रेड कैंडल बना था, उस हिसाब से अच्छी खासी राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अभी राइटिंग कहाँ हुई है? पुट राइटर्स की बात करते हैं पहले, तो पुट राइटर्स आप नजर डालिए। पुट राइटर्स के अंदर में 43,032 लॉट की एडिशन जो 37,500 पे हुई है। एट द सेम टाइम 37,500 पे डेटा भी अच्छा खासा है कॉल साइड में। 38,000 पे आपको अच्छा डेटा देखने को मिलेगा, 36,685। सिंस गैप अप ओपनिंग हुआ था तो आपको क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 थोड़ा सा ग्रीन में दिख रहा है, यानी यहाँ पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल पे क्लियर कट इंडिकेशन आता है कि मार्केट के अंदर में आपको मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत देखने को मिली। यहाँ पे स्ट्राइक रेट्स थोड़े मिसिंग है, तो डेफिनेटली माई टीम विल वर्क ऑन दिस। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 37,500 विल प्ले मेजर रोल यहाँ पे। 37,500 के अंदर में कॉल एंड पुट के अंदर में अच्छा खासा एडिशन होते हुए नज़र आया हुआ है। सो नज़र होना चाहिए 38,000 ऊपर की तरफ में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 37,000 नीचे की तरफ में सपोर्ट का काम करेगा, और 37,500 फिलहाल रस्सा खस्सी का काम करने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर में। ओवरऑल अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया हुआ है, डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है एंड थोड़ा सा डेटा को समझने की हमने कोशिश की हुई है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।